डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और ये उपाधि पूछेगा किसने दिया था, तो ये दोस्तों ये दिया था महात्मा गांधी ने दिया था, और ये भी बात आपको याद रखना है। और चलिए, कायदे आजम दोस्तों, कायदे आजम दोस्तों पाकिस्तान में किसको कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। और कायदे आजम पूछेगा मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा था, दोस्तों इन्होंने कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। कौन कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। और पाकिस्तान का जनक पूछे किसको कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली। क्या आपको बताना है, चौधरी रहमत अली। और आपको एक बात और याद रखना है कि पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान में दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने में है अर्धनग्न फकीर। दोस्तों अर्धनग्न फकीर दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं, महात्मा गांधी को कहते हैं। अगर पूछेगा कि यह उपाधि इसको किसने दिया था, तो विंस्टन चर्चिल ने दिया था। कब दिया था दोस्तों, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। कब दिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर के नाम से पुकारा था विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल कौन था भैया, यह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था। और वही इसको क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर दोस्तों। और इसका और भी नाम है महात्मा गांधी का, इसको हम लोग देशद्रोही फकीर भी कहते हैं। देशद्रोही फकीर भी पूछेगा किसका नाम है, ये भी नाम दोस्तों, ये भी उपाधि महात्मा गांधी का है। ये भी किसने दिया था, विंस्टन चर्चिल। और ये गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के कौन हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और इस समय पूछेगा कि राजा कौन था, तो जॉर्ज पंचम था। पूछेगा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड के जेम्स पैलेस में हुआ था। पर टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कितना हुआ था, टोटल 3 सम्मेलन हुआ था। वो कब हुआ था, 30, 31, 32 में हुआ था। ये भी बात आपको याद रखना है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पूछेगा किसने भाग लिया था, महात्मा गांधी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये बात आपको याद रखना है। अगर पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तब आपको बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर ऑप्शन में अगर आपको ये न दिखे तो टीपी सप्रू, क्या लगाना है, टीपी सप्रू, जिसको हम लोग कहते हैं तेज प्रताप सप्रू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है वन मैन बाउंड्री फोर्स। दोस्तों वन मैन बाउंड्री फोर्स भी दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं, महात्मा गांधी को ही कहते हैं। ये भी बात किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था। विंस्टन चर्चिल के बारे में मैंने अभी आपको काफ़ी सारा जानकारी मैंने आपको दे ही दिया हूँ। चलिए अब थोड़ा सा मैं फिर आपको बताता हूँ कि कुछ दोस्तों स्टेटमेंट हैं जो किसके द्वारा दिए गए हैं। ये भी बात आपको जानना काफ़ी ज़रूरत है। अगर आपसे पूछा जाएगा जन गण मन अधिनायक जय है, पूछेगा कि यह जो गीत है, यह जो राष्ट्रीय गीत है, पूछेगा किसके द्वारा दिया गया है, तो दिया गया है ये रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है। आप फटाफट कमेंट में बताइए कि जन गण मन अधिनायक जय है, यानी कि हमारे राष्ट्रीय गीत में जय शब्द कितना बार प्रयोग हुआ है, ये आप लोग कमेंट में बताइए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। पूछेगा कि यह कथन किसका है, दोस्तों ये कथन किसका था, महात्मा गांधी का था। और महात्मा गांधी का दोस्तों एक और कथन आप याद रख लीजिएगा कि महात्मा गांधी का एक और कथन था कि जब क्रिप्स मिशन भारत आया था, क्रिप्स मिशन भारत पूछेगा कब आया था, 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था, इन्होंने कहा था कि यह अगली तारीख का चेक है, अगली तारीख का चेक। पूछेगा ये भी किसका स्टेटमेंट है, तो ये भी स्टेटमेंट दोस्तों महात्मा गांधी का ही है। आपको साथ साथ ये भी याद रख लेना है। नेक्स्ट है समूचा भारत एक बंदी ग्रह, समूचा भारत एक बंदी ग्रह है। पूछेगा यह कथन किसका है, यह कथन दोस्तों चित्तरंजन दास का है। चित्तरंजन दास दोस्तों कौन था, चित्तरंजन दास दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। और चित्तरंजन दास की पत्नी का नाम था बसंती देवी। क्या नाम था, बसंती देवी। बसंती देवी से क्वेश्चन याद रख लीजिएगा कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। और प्रथम पुरुष पूछेगा कौन था, तब आपको बताना है मोहम्मद अली बताना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला कि भारतवर्ष को तलवार के बल पर ही जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे कब्ज में रखा जाएगा। पूछेगा कि लॉर्ड एल्गिन
किसने ये कथन कहा था? लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन से आपको याद रखना है, ये भारत के दूसरे वायसराय थे, भारत के दूसरे। पहला पूछेगा कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। अच्छा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग वही व्यक्ति है जो 1857 के समय, 1857 के क्रांति के समय भारत का वायसराय हुआ करता था। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न अगला है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। पूछेगा यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। किसका है? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू का एक और कथन याद रख लीजिएगा, यह बैंक नष्ट होने वाला है, यह बैंक नष्ट होने वाला है। जब क्रिस मिशन भारत आया था तो उस समय इन्होंने यह कथन दिया था कि यह बैंक नष्ट होने वाला है। यह कथन पूछेगा किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन के कील की तरह चुभेगी और सिद्ध होगी। मैं आपको अपने भाषा में बताता हूं दोस्तों, मैंने कई बार इस क्वेश्चन को देखा हूं, जो अपने भाषा में जो लिखा है तो इस तरह का कथन है कि मेरे सर पर पड़े हर एक लाठी का हिसाब होगा, जो अंग्रेजों को कील की तरह चुभेगा और उसको लाश की पेटी तक ले जाएगा। पूछेगा कि यह कथन किसका है? यह कथन लाला लाजपत राय का है। और लाला लाजपत राय से याद रख लीजिएगा, इन्होंने लाला लाजपत राय, इसको दोस्तों हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पंजाब केसरी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और लाला लाजपत राय के बारे में याद रख लीजिएगा, इसकी हत्या जेपी सैंडर्स ने कर दिया था लाठीचार्ज करने के कारण। और 17 दिन के बाद में क्या हुआ था? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला आपके सामने है, क्रांति की तलवार में धार विचार में पत्थर रगड़ने से आती है। पूछेगा यह कथन किसका है? तो भगत सिंह का है। किसका है? यह भगत सिंह का है। और भगत सिंह ने नौजवान सभा का स्थापना किया था, ये भी बात आपको याद रखना है। इसको दोस्तों हम लोग शहीद आजम के नाम से जानते हैं, यह भी बात आपको याद रखना है। और भगत सिंह को फांसी पूछेगा कहाँ दिया गया था? लाहौर जेल में दिया गया था। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। 23 मार्च 1931 को दिया गया था। इसके साथ साथ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को दिया गया था। यह बात आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं प्रमुख नारे और वचन की ओर। प्रमुख नारे और वचन की और हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित और प्रमुख नारे। दोस्तों, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर पूछेगा कि यह नारा किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और बाल गंगाधर तिलक को हम दोस्तों भारत में अशांति का जनक कहते हैं। इसका 2 पत्रिका याद रख लीजिएगा, एक मराठा, दूसरा याद रख लीजिएगा केसरी। मराठा जो था दोस्तों पूछेगा, ये मराठी भाषा में नहीं था दोस्तों, ये इंग्लिश भाषा में था। ये काफ़ी बार कंफ्यूजन होता है। जो केसरी जो था वो इंग्लिश भाषा में था, आपको ये बात याद रखना है। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में याद रख लीजिएगा, इन्होंने होम रूल लीग का स्थापना किया था। किसका किया था? होम रूल लीग का स्थापना किया था। अच्छा, होम रूल लीग का स्थापना 2 जगह किया गया था। एक किया गया था दोस्तों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पूछेगा कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगर आपसे पूछेगा कि मद्रास में किसने किया था? एनी बेसेंट ने। अच्छा दोस्तों, एनी बेसेंट वही व्यक्ति है जिन्होंने सॉरी दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने, एनी बेसेंट ने, भारत में दोस्तों महात्मा गांधी को राजनीतिक का बच्चा, पूछेगा राजनीतिक का बच्चा किसने कहा था? तो एनी बेसेंट ने कहा था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि आराम हराम है, आराम हराम है। पूछेगा कि यह नारा किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन पूछेगा कि कब शुरू हुआ था? दोस्तों 1942 ईस्वी में महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के मैदान से शुरू हुआ था। और यह आंदोलन जो हुआ था, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार बोला था कि अगर आज आप लोग मेरा साथ दीजिएगा तो मैं आज ही आपको आज़ाद कर दूंगा। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के मुंह से एक कथन निकल गया था, डू एंड डाई। डू एंड डाई यानी करो या मरो का नारा पूछेगा किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ये बात आपको याद रखना है। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो तभी हम नहीं बता पाए थे। इन्होंने हिंदुओं में एकता लाने के लिए शिवाजी महोत्सव का उत्सव मनाना शुरू किया। और महाराष्ट्र में दोस्तों इन्होंने गणेश चतुर्दशी मनाना स्टार्ट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट आपके सामने में है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। दोस्तों पूछेगा कि यह जो है यह नारा किसका है? तो श्यामलाल गुप्ता। किसका है? श्यामलाल गुप्ता। जय हिंद, जय हिंद पूछेगा किसका है? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद बोले या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा,
या दिल्ली चलो, इस सब नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला नारा है दिल्ली चलो, ये भी नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हे राम का नारा कौन दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। हे राम दोस्तों, जब महात्मा गांधी को जब नाथूराम गोडसे के द्वारा जब मारा गया था, टोटल 3 गोली मारा गया था, तो महात्मा गांधी का जो अंतिम शब्द जो था दोस्तों हे राम था। आप खुद सोच सकते हैं, जिसको 3 गोली लगेगा तो उसका मुंह से कैसे आवाज़ आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पूछेगा कि यह नारा किसने दिया था? दोस्तों यह नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने। कौन दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, पूछेगा यह नारा किसने दिया था? तो दोस्तों भारत के प्रसिद्ध कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा दिया गया था। आपको ये बात याद रखना है। भारतेंदु युग के ये कवि थे, ये बात भी आपको याद रखना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज में कातिल में है। अभी से हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे हम है आसमां। पूछेगा कि यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है राम प्रसाद बिस्मिल का। इसके साथ साथ आप एक कथन और याद रख लीजिएगा, यह जो जख्म है मेरे सीने पर, यह सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। पूछेगा यह भी कथन किसका है? तो यह भी कथन दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल का है। और राम प्रसाद बिस्मिल दोस्तों ये वही व्यक्ति है जिन्होंने काकोरी षड्यंत्र में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको फांसी दिया गया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, इनकलाब जिंदाबाद। ये तो बच्चा जानता है कि इनकलाब जिंदाबाद का दोस्तों अगर अर्थ पूछे तो आपको बताना है कि इनकलाब जिंदाबाद का दोस्तों अर्थ होता है कि भगत सिंह जिंदाबाद होता है। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा को पूछेगा फेमस किसने बनाया था? तो भगत सिंह। अगर पूछेगा इनकलाब जिंदाबाद को नारा को लिखा किसने था? तो हसरत मोहानी ने पहली बार। चलिए छोड़िए, उतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैंने अभी बताया ये नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, वंदे मातरम। वंदे मातरम दोस्तों वंदे मातरम पूछेगा ये किसका है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बारे में काफ़ी मैंने अभी डिस्कशन किया हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो संबंधित अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप लिख करके ITIHAS इतिहास की दुनिया 99 लिख करके आप वहाँ से PDF को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।